जीके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो कि अक्सर आपका कई प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। मुख्य रूप से आरआरबी, एनटीपीसी और रेलवे, एसएससी, बैंक, इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ है हमारे पास। देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या है कि मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी। दोस्तों क्वेश्चन है मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी, याद रखेंगे 1940 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 2 कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है। तो विटामिन ए की कमी से होती है। अगर पूछा जाए कि कुल कितने प्रकार के विटामिन होते हैं तो हमारे पास कुल विटामिन के नेम होते हैं ए, बी, सी होता है, डी होता है, विटामिन ई होता है, विटामिन के होता है। इसमें विटामिन ए जो है रतौंधी नामक रोग होता है विटामिन ए की कमी से। रतौंधी एक ऐसा रोग होता है जिसको रात में दिखाई नहीं देता है। अगर कोई आदमी इस रोग से ग्रसित है तो उसको रात को दिखाई नहीं देगा। अब हम यहाँ पर एक और जीके का क्वेश्चन ले सकते हैं कि विटामिन ए का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है। विटामिन ए का साइंटिफिक नेम है रेटिनॉल, याद रखेंगे इसको। विटामिन ए का साइंटिफिक नेम रेटिनॉल होता है। विटामिन ए का साइंटिफिक नेम रेटिनॉल। और विटामिन ए किस प्रकार की सब्जियों में पाया जाता है। तो विटामिन ए जो होती है हरे साग सब्जियों में पाया जाता है, ग्रीन वेजिटेबल्स के नाम से हम लोग जिसको जानते हैं। विटामिन बी के कमी से होने वाले रोग का नाम बेरी है। विटामिन सी के कमी से होने वाले रोग का नाम स्कर्वी है। विटामिन डी के कारण से रिकेट्स नामक रोग होता है जो कि अक्सर ये हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती हैं और आपका ये सूर्य की रोशनी में तमाम ये विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में होती है, उसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद ने की थी, इसको भी याद रखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है। पंजाबी भाषा की जो लिपि है वो गुरुमुखी है। यहाँ पर 2-3 भाषाओं को और हम लोग जानेंगे कि हिंदी भाषा की जो लिपि होती है उसका नाम है हिंदी भाषा की जो लिपि होती है उसका नाम है हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, इसको आप याद रखिएगा, देवनागरी। और एक और भाषा हम यहाँ पर लेंगे जो कि सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली भाषा है अंग्रेजी भाषा, जिसको इंटरनेशनल लैंग्वेज के भी नाम से हम लोग जानते हैं। अंग्रेजी भाषा का जो लिपि है उसको नाम है रोमन, ये भी आप याद रखिएगा। तो अंग्रेजी भाषा का जो लिपि है वो रोमन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है। तो दूध से क्रीम जो बनाई जाती है एक बहुत बड़े से बर्तन में, इस तरीके से एक बहुत बड़े से बर्तन में सारे दूध को इकट्ठा कर लिया जाता है और सारे दूध को इकट्ठा करने के बाद से बीच में एक मशीन होती है जिसको लगा करके खूब तेज़ी से इसको घुमाया जाता है। ऐसे जब खूब तेज़ी से हम लोग दूध को घुमाते हैं ये सारे दूध में से क्रीम निकल करके अलग हो जाती है और दूध जो है अलग हो जाता है। तो इस प्रोसेस को अपकेंद्रीय बल कहा जाता है, जिसमें सारे के सारे क्रीम जो है बाहर की ओर जाने लगते हैं और जो बाकी जो बचता है आपका दूध वो बीच में बच जाता है। और अगर कोई वस्तु को मान लीजिए यहाँ पर कोई एक स्टोन है, पत्थर है, हमें यहाँ से पकड़ करके इसको खूब तेज़ी से घुमा रहा है, ये जो वस्तु है बाहर की ओर एक फोर्स काम करता है जिसको हम लोग अपकेंद्रीय बल के नाम से जानते हैं। आजकल के समय में इसी वाले तकनीकी का प्रयोग करके तमाम दूध की फैक्ट्रियाँ जो हैं बिना क्रीम का और क्रीम का 2 प्रकार की दूध बनाती हैं, क्योंकि बहुत ऐसी दूध की जो कंपनियां हैं वो इसी टेक्निक का प्रयोग करके उसमें से क्रीम को अलग कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ था। तो कागज़ का आविष्कार सबसे पहले चीन ने किया था। यहाँ पर एक और क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे कि बॉल पॉइंट पेन जो है इसका आविष्कार कब हुआ था। तो बॉल पॉइंट पेन तो पेन जो है फाउंटेन पेन का आविष्कार बहुत पहले हो गया था, लेकिन बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार 30 अक्टूबर 1888 में किया गया था इसका आविष्कार, ये भी आप याद रखिएगा। एक बात और हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि कागज़ जो है किस प्रकार के मटेरियल से बनाया जाता है। तो कागज़ जो है बांस और लकड़ी ये 2 चीज़ों से बनाई जाती है। सबसे अधिक इसमें बांस का प्रयोग किया जाता है कागज़ को बनाने में। अगला क्वेश्चन है आपका कि किसे सीमांत गांधी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है खान अब्दुल गफ़र खान।
इनके नाम में भी याद रखिएगा, खान पहले भी है और खान बाद में है। तो ये खान जो है दो आगे पीछे दोनों इनका खान लगता है, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं कि सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ़र खान को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप। विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप है उसको ग्रीनलैंड के नाम से जाना जाता है। विश्व के सबसे बड़े द्वीप को ग्रीनलैंड के नाम से जाना जाता है। तो एक क्वेश्चन और हम लोग यहाँ पर देखेंगे, जो सबसे छोटा द्वीप है आपका, सबसे छोटा द्वीप, सबसे छोटा द्वीप बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, उसको याद रखिएगा कि इंग्लैंड के कार्नवाल तट के पास, कार्नवाल एक तट का नाम है इंग्लैंड में, इंग्लैंड देश में जो स्थित है, उसका नाम है बिशप रॉक। ये भी आप याद रखिएगा, बिशप रॉक, बिशप रॉक एक यह एक द्वीप का नाम है जो कि सबसे छोटा द्वीप कहा जाता है इसको। अगला क्वेश्चन है आपका कि काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। याद रखेंगे कपास, कपास फसल के लिए काली मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है। एक और मिट्टी पाई जाती है जिसमें सभी प्रकार की फसलें हो जाती हैं, उसका नाम है दोमट मिट्टी। याद रखेंगे दोमट मिट्टी एक ऐसी मिट्टी होती है जिसमें लगभग सभी प्रकार के जो है फसलें वो पाई जाती हैं आपका दोमट मिट्टी में, जैसे कि गेहूँ, चावल, गन्ना, कपास, कपास भी इसमें पाया जाता है दोमट मिट्टी में। लेकिन कपास की जो खेती होती है काली मिट्टी में और अच्छे तरीके से होती है। एक और याद रखिएगा आप लोग, जो लाल मिट्टी होता है, लाल मिट्टी में दालें, तंबाकू, तिलहन, ये सब जो फसलें होती हैं वो लाल मिट्टी में मतलब बोई जाती हैं, सर्वाधिक उपयुक्त होती हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। एनी बेसेंट नाम रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आपका है कि कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा, जो कि आज के समय में बहुत बड़ा चर्चित में है, कि कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन भारत से कौन सा लूट करके, कौन सा विदेशी था जो अपने साथ स्वदेश अपने लेकर के चला गया। इसका नाम याद रखेंगे, नादिर शाह नाम था उस आक्रमणकारी का। नादिर शाह ने कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन को अपने साथ लेकर के गया। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। जिसका नाम है अरावली पर्वतमाला, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के तट पर, भारत के तल का लगभग कितने प्रतिशत भाग पानी है। तो याद रखेंगे इसका 71% भाग पानी है। इसमें से जो है लगभग 70.4% के आसपास जो है ये पानी सभी समुद्र में है, जो कि किसी काम का नहीं है, हम इसका प्रयोग पीने में नहीं कर सकते हैं। बाकी ये 71% तो धरती का वो पानी प्रतिशत हो गया। अगर पूछा जाए कि थल यानी कि लैंड का कितना परसेंटेज है, तो बाकी जो रेस्ट बच गया 100 में से, यानी कि 29% जो है, 29% ये थल है जिसमें हम लोग रहते हैं, बाकी जो बच गया 71% वो पानी है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है। कई बार CGL में पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है। तो बांग्लादेश एक ऐसा है जो कि भारत से सबसे लंबी सीमा इसकी, स्थलीय सीमा इसकी लगती है। अगला क्वेश्चन है आपका कि हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है वो बृहस्पति है। और यहीं पर एक क्वेश्चन और देखेंगे हम लोग कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो हमारे सौर मंडल का जो सबसे छोटा ग्रह है उसका नाम है बुध, यानी कि मरकरी। याद रखेंगे बुध जो है हमारे ग्रह का हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। एक बात और आपको यहीं पर हम बता दें, एक और GK का क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। हमारे यहाँ 9 ग्रह की पूजा होती है। तो हमारे सौर मंडल में 2006 तक 9 ग्रह थे। अभी क्या हो चुका है कि 2006 में एक ग्रह था जिसका नाम था प्लूटो, जिसको हम लोग यम के नाम से जानते थे, हिंदी में इसको यम ग्रह कहा जाता था। इसको 2006 में वैज्ञानिकों ने हमारे सौर मंडल से अलग कर दिया, सोलर सिस्टम से इस ग्रह को अलग कर दिया। क्यों अलग कर दिया, तो मात्र एक ही कारण था इसका, क्योंकि ये जो ग्रह था वो हमारे कैपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन और जो न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ है इनका पालन नहीं करता था। इस कारण से 2006 से इसको क्या कर दिया गया, हमारे सोलर सिस्टम से हटा दिया गया। ये भी आप याद रखिएगा, 2006 से इसको हटा दिया गया सोलर सिस्टम में से।
है।